वेलकम टू माय चैनल अदिनिता एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बाल विकास की यूनिट के शैशवावस्था के बारे में। जो विकास के परिवर्तन के अंतर्गत हमारी शैशवावस्था का टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था। आगे हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं कि बालक में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है शैशवावस्था के दौरान। तो फर्स्ट में बात करेंगे कि बालक की लंबाई कैसे बढ़ती है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, तो बात करेंगे लंबाई की। लंबाई जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर, और ये होती है बालक की। और बालिका की बात की जाए तो 50.5 सेंटीमीटर होती है बालिकाओं की। बालिकाओं की लंबाई आधा इंच कम होती है, इसलिए इनमें जो डिफरेंस आया वो है आधे इंच का। आधा इंच कम होती है बालिकाओं में। ठीक है, जब शैशवावस्था का अंत होता है, अंत में बालक की लंबाई कितनी होती है? 108 सेंटीमीटर। 5 से 6 वर्ष का बालक 108 सेंटीमीटर का हो जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत माना गया है। लंबाई के बाद हम बात करते हैं वजन की, कि बालक जन्म के समय कितने वजन का होता है। तो वजन में बालक जन्म के समय होता है लगभग 3 केजी। ये होता है जन्म के समय। दुगना वजन कब हो जाता है? जैसे 3 किलो का जन्म के समय है और 6 किलो का जब वजन होगा उस समय बालक 6 माह का होता है। 6 माह में बालक में दुगना वजन बढ़ चुका होता है, तो 6 माह में वजन होता है दुगना। ठीक है, इसके बाद जब शैशवावस्था का अंत होता है 5 से 6 वर्ष के अंतर्गत बालक का वजन होता है, वो होता है 16 केजी। लगभग 16 केजी का हो जाता है 5 वर्ष के अंत और 6 वर्ष के शुरू में। 5 वर्ष के अंत और 6 वर्ष के शुरू में बालक का वजन होता है 16 केजी, जो हमारा बाल मनोविज्ञान मानता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मस्तिष्क के भार की, कि मस्तिष्क में जन्म के समय भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है जन्म के समय? 300 ग्राम। बालक का जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 300 ग्राम। लेकिन जब शैशवावस्था का अंत होता है, जब हो जाता है 1 केजी 250 ग्राम। ये होता है हमारे मस्तिष्क का भार। कब? 5 से 6 वर्ष की उम्र में। एक स्वस्थ मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1.25 केजी। कि मस्तिष्क का भार हमारे मस्तिष्क का भी इतना ही है। और एक मुख्य रूप से बात क्या है कि बालक के मस्तिष्क का विकास या मानसिक विकास 90% हो चुका होता है शैशवावस्था के दौरान। तो मानसिक विकास इसीलिए कहा गया है कि शैशवावस्था एक सीखने का काल है। इसमें इसकी मानसिक गतिविधियां बहुत तेज होती है। अगर आप उसको जो सिखाओगे वो सीखता चला जाएगा। इसकी बात की थी हमने पिछली क्लास में। अब बात करेंगे हम हड्डियों की, कि बालक में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बालक में जो हड्डियां होती है वो होती है 270। ये होती है जन्म के समय। अगर बाल्यावस्था की बात की जाए कि बालक में कितनी हड्डियां हो जाती है? 350। किशोरावस्था की बात की जाए, किशोरावस्था में बालक की हड्डियां लगभग हो जाती है 206। 201 मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जो सभी के होती है। किशोरावस्था के बाद शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना विकास होता है वो किशोरावस्था तक हो जाता है। इसलिए टोटल हड्डियां 206 होती है मानव के शरीर में। लेकिन जन्म के समय 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206 जो
अंत तक रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हड्डियों के बाद दांतों की, कि बालक में जो दांत आते हैं वो कितने होते हैं। जन्म के समय तो कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं होते जन्म के समय, एक भी दांत नहीं होता है। जब बालक 6 माह का हो जाता है, 6 माह का, तब उसमें एक दांत आ जाता है, या पहला दांत बोल सकते हैं उसको। पहला दांत बालक का 6 माह में आता है और शैशवावस्था के अंत तक बालक में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है लगभग 16 दांत। शैशवावस्था के अंत तक 16 दांत आ जाते हैं। इन 16 दांतों में से 2 से 3 दांत स्थायी होते हैं, जो परमानेंट दांत होते हैं, ये टूटते नहीं हैं ये वाले दांत। और अस्थायी दांत होते हैं लगभग 13 या 14, लगभग 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। ये होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी। ये दांत दूध के दांत भी होते हैं, इनको दूध के दांत भी बोलते हैं अस्थायी दांतों को। ये टूट जाते हैं, इनकी जगह दूसरे दांत आ जाते हैं। तो बालक में 13-14 दांत अस्थायी होते हैं और 2 से 3 दांत स्थायी होते हैं। देखो अब जो बालक में नेक्स्ट परिवर्तन होगा वो है शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों का, कि मांसपेशियों का विकास, मांसपेशियां बालक में किस तरह से होता है। वो होता है कि शैशवावस्था के दौरान बालक की लगभग 23 से 25% मांसपेशियों का विकास हो चुका होता है। हृदय की धड़कन, हार्ट बीट के बारे में, कि शैशवावस्था में बालक की धड़कन कितनी चलती है और बाद में कितनी चलती है। तो फर्स्ट में जब शैशवावस्था में बालक के हृदय की धड़कन चलती है वह है प्रति मिनट 140 बार धड़कने लग जाता है उसका हार्ट, 140 टाइम। बाल्यावस्था में होती है 100 प्रति मिनट और किशोरावस्था में होती है 72 प्रति मिनट। प्रति 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है बच्चों का। जन्म के समय 140 बार, बाल्यावस्था में 100 बार और किशोरावस्था में 72 बार। नेक्स्ट बात करते हैं गतिविधियाँ। जो बालक में शैशवावस्था के दौरान जो गतिविधियाँ होती है वो क्या क्या होती है शारीरिक रूप से। यहाँ का बालक अपना सिर उठाना सीखता है। सिर उठाना कब सीख जाता है? 1 माह में। बात करें नेक्स्ट 4 माह का बालक सहारे से बैठना शुरू कर देता है। अगर उसको बैठाया जाए, साइड में अगर तकिए लगाए तो वह बैठ जाएगा। सहारे से बैठना शुरू कर देता है कब? वह 4 महीने का होता है तब। नेक्स्ट 7 महीने की बात करें, 7 माह में बालक बिना सहारे के बैठने लग जाता है, बिना सहारे के बैठने लगता है, बिना सहारे के। 1 माह का बालक सिर उठाने की कोशिश करता है और वो अपना सिर उठाना शुरू कर देता है। 4 माह का बालक सहारे से बैठना शुरू कर देता है। उसको दोनों तरफ तकिया लगा दो, अपने आप वो सहारे के बैठा रहेगा, इधर उधर गिरेगा लेकिन वो बैठ जाएगा। 7 माह का बालक बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है, अपने बैलेंस बना लेता है वो। उसके बाद बात करेंगे 10 माह का बालक घुटनों पर चलना सीख जाता है, घुटनों पर चलना सीख जाता है। दस माह का बालक घुटनों पर चलना सीख जाता है। इस 14 माह का बालक खड़ा होना सीख जाता है और 15 माह का बालक चलना सीख जाता है। तो 14 और 15 माह का बालक, 14 माह
और 15 माह में सिर्फ एक ही महीने का फ़र्क है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिर्फ खड़ा होने लगता है और इसमें चलने लगता है। तो फ़र्क केवल एक महीने का है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक चलना कब सीखता है, तो खड़े होने में भी कई लोग 14 माह लगा देते हैं कि 14 माह का बालक चलने लग जाता है, और 14 माह में सिर्फ वो खड़ा होना सीखता है, लेकिन खड़े होने के तुरंत बाद वो चलना शुरू कर देता है। उसमें उसको 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो चलने की जो प्रक्रिया है उसकी उस मंथ के कभी भी चल सकता है। 14 माह के बाद कभी भी वो चलना शुरू कर देगा। खड़ा होना तो वो शुरू कर ही देता है, लेकिन उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ कई बार अपने क्वेश्चंस में आती है, पहले आई है, इसलिए इसको थोड़ा देख लेना कि 14 माह का और 15 माह का बालक चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। ये विकास ही हमारा कंप्लीट हो गया कि बालक में शारीरिक विकास कितना होता है। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में कि बालक में जो मानसिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। 1 माह का जब बालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा मानसिक विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। 1 माह का बालक कई गतिविधियां करता है, जिसमें कई भाव आ जाते हैं कि भूख लगने पर रोना शुरू कर देता है। भूख लगने पर रोना, या फिर प्यास लगे तब रोना शुरू कर देता है, या फिर उसको नींद आ रही हो, निद्रा की अवस्था में भी वो रोना शुरू कर देता है। तो वो रोकर बताता है कि उसको क्या चाहिए। भूख लग रही है तो हम अधिकतर बच्चों का यही आइडिया लगाते हैं कि बालक को भूख लग रही होगी इसलिए रो रहा है, या फिर उसको कुछ पिला देते हैं तो वो रोना बंद कर देता है। अगर उसको सोना होता है या उसको नींद आ रही होती है तो भी वो रोना शुरू कर देता है। इससे सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो शुरू होता है 1 माह के अंदर से ही शुरू होने लग जाता है। भूख, प्यास और निद्रा के बाद और अनेक जो चेंजेस होते हैं, जिसमें बालक अपनी बातों को बताने के लिए हाथ पैरों को मारना शुरू करता है। 2 माह का जो बालक होता है वह ध्वनि के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे उसको ध्वनि सुनाई देगी, वह या तो आंखें खोल के चारों तरफ देखेगा या फिर हाथ पैर मारना शुरू कर देगा। जैसे उसको किसी की आवाज़ आती है या कोई म्यूज़िक चलता है या कोई मोबाइल चलता है तो वो सतर्क हो जाता है, चारों तरफ देखने लगता है। तो ध्वनि की तरफ प्रतिक्रिया करना शुरू करता है कब बालक? जब वह 2 माह का हो जाता है तब। 4 माह का बालक फिर होता है, 4 माह में परिवर्तन होता है, जिसमें होता है वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है या पकड़ने लगता है। वस्तुओं को जो उसको पकड़ाओगे वह हाथों से पकड़ने लग जाता है। वस्तुओं के साथ साथ वह अनेक आवाज़ें निकालता है। कई तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है जब वह 4 महीने का होता है तब। तो वस्तुओं को पकड़ना शुरू करता है और अनेक आवाज़ें निकालना शुरू करता है और परिवारजनों को देख करके मुस्कुराना शुरू करता है। कब? 4 माह की अवस्था में परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। कब? 4 माह की अवस्था में। तो बालक में जो परिवर्तन आए वो 4 माह की अवस्था में 3 तरह के वस्तुओं को पकड़ने लगता है, अनेकों आवाज़ें निकालना शुरू करता है और परिवारजनों को देख करके मुस्कुराने लगता है। ठीक इसके बाद बात करते हैं 6 माह में बालक में जो परिवर्तन आता है वो आता है कि सुनी हुई आवाज़ों की नकल करना शुरू कर देता है। जो बातें वो सुनता है उसकी नकल करना शुरू कर देता है या आरंभ कर देता है। अपने नाम को पहचानने लगता है। नाम पहचानने की क्षमता भी उसकी आ जाती है। अपने नाम की पहचान उसको होने लग जाती है। कब? अनुकरण करके सीखने शुरू कर देता है, प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जैसे उसके सामने आप करोगे, जैसी भी एक्टिविटी करोगे वो उसको अनुकरण के माध्यम से सीखना शुरू कर देता है। वो कब करता है? 6 माह के अंदर। 8 माह का बालक खेलना शुरू कर देता है।
खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। कब? 8 माह का बालक खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। और अगर उससे खिलौना छीन ना जाए तो छीनने पर वो रोने लगता है कि वो खिलौना अपना मानने लग जाता है और उसको वो देता नहीं है। और खिलौनों से खेलने की अवस्था कब से चालू हो जाती है? 8 माह के अंतर्गत। तो ये है हमारे जो चेंजेज बालक में, शारीरिक जो परिवर्तन जो पहले पढ़े। अब यह है मानसिक परिवर्तन जो बालक में शैशवावस्था के दौरान शुरू हो जाते हैं। जन्म के बाद, जन्म के बाद भूख लगने, प्यास और निद्रा के बाद जो भी उसको ज़रूरत होती है तो वह रोना शुरू कर देता है। 1 माह के अंदर शुरू में ये चेंजेस आते हैं। 2 माह का बालक ध्वनि को सुन करके उसकी प्रतिक्रिया करने लग जाता है। जो उसको आवाज़ आती है उस पर वो प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर देता है। 4 माह का बालक वस्तुओं को पकड़ने लगता है, अनेकों आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। 6 माह का बालक दूसरों की आवाज़ सुनकर उसको नकल करना शुरू कर देता है, नाम पहचानना शुरू कर देता है अपना, जो भी आप उसका नाम रख। 3 वर्ष की आयु में बालक, 3 वर्ष में जो मानसिक विकास हुआ वो बालक का हुआ कि 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है बालक। पूरे तो नहीं, 5 से 7 वाक्य बोलना शुरू कर देता है। कब? 3 वर्ष की उम्र में। गिनती बोलना सीखता है, रेखाएं खींचना सीख जाता है। 3 वर्ष की आयु में रेखाएं खींचना। इसी में बात करें कि अगर बालक बोलना शुरू कब करता है। 3 वर्ष की आयु में वो 7 वाक्य बोल रहा है, लेकिन बोलना शुरू कब करता है उसकी बात करें तो 10 माह का बालक बोलना शुरू करता है, जिसमें एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। कब? 10 माह का जब वह होता है तब वह एक शब्द बोलना शुरू करता है। एक सार्थक शब्द की बात करें कि बालक एक सार्थक शब्द कब बोलना शुरू करता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द कब बोलता है बालक? जब वह 14 माह का होता है तो एक सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है। और एक वाक्य की बात करें कि बालक एक वाक्य कब बोलना शुरू करता है, वह करता है 20 माह की आयु में वह एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें बोलने की बात हो रही है कि बालक में जो बोलना कब से शुरू होता है। 10 माह में एक शब्द बोलता है, 14 माह में एक सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है और 20 माह में बालक एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और 5 से 7 वाक्य वो कब बोल सकता है? जब वह 3 वर्ष का हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे 4 वर्ष का बालक। इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। हर चीज़ को जानने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। या प्रबल इच्छा कब होती है जिज्ञासा की? जब वह 4 वर्ष का होता है। इसमें वह चित्र बनाना सीखता है और कई प्रकार की रेखाएं खींचना शुरू करता है। कई प्रकार की रेखाएं खींचना शुरू करता है, रेखाएं बनाता है। और हल्की और भारी वस्तुओं में परख करना सीख जाता है कि ये वस्तु भारी है और ये हल्की है। कब? 4 वर्ष का बालक ये आकलन लगाना शुरू कर देता है कि ये वस्तु भारी है या हल्की है, इसका अंदाज़ा उसको हो जाता है। चित्र बनाना शुरू कर देता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होती है और प्रश्न पूछने की शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। इतने क्वेश्चन पूछता है कि सब परेशान हो जाते हैं बालक से। जो प्रश्न पूछने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा कौन सी उम्र में होती है? 4 वर्ष की अवस्था में। इसमें बालक की चित्र बनाने की, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने की, प्रश्न पूछने की ऐसी जिज्ञासा, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की सबसे ज़्यादा जो इच्छा होती है, ये सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है। मानसिक रूप से जो परिवर्तन देखा जाता है वो होता है 4 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं जब वह 5 से 6 वर्ष का होता है या शैशवावस्था के अंत समय में बालक में जो परिवर्तन वो आता है। 15 से 20 तक गिनती बोलना शुरू कर देता है।
वो लगातार क्रम से 15 से 20 तक गिनती बोलना शुरू कर देता है क्रम से। और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बोलना शुरू कर देता है कब? 5 से 6 वर्ष की उम्र में। बालक में जो मानसिक परिवर्तन आए, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा कि 3 वर्ष का बालक 5 से 7 वर्ड बोलना शुरू कर देता है और 4 वर्ष के बालक में जिज्ञासाएं बहुत प्रबल होती हैं, सब चीज़ों को जानने की इच्छा होती है। प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है इस 4 वर्ष की उम्र में। 5 से 6 वर्ष की उम्र में बालक 15 से 20 तक की गिनती बोलना शुरू कर देता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है इस उम्र में। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, वो कितना हुआ और किस तरह से हुआ, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। शैशवावस्था के बारे में जो भी परिवर्तन आया, जो विकास हुआ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप रिपीट कर लेना। पीछे की जो वीडियोज़ है उनको आप देख लेना। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे हों वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक ले सकता है, उसमें लिंक दिए गए हैं। तो आपको वीडियो देखने हैं, जो भी आपको अच्छे लगे उन पे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं अधिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।